औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर वक्त में बहुत अहम खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट इस वक्त तनाज़े की शिकार में है। सदर मुमलकत साफ कह चुके हैं कि मैंने तो इस पर दस्तखत ही नहीं किए, मैंने अपने स्टाफ को कह दिया था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट को वापस भिजवा दिया जाए कौमी असम्बली में रिव्यू के लिए। लेकिन मेरे सेक्रेटरी वकार अहमद खान ने मेरी हुकूमतूली की है और इस फाइल को दबा के बैठ गए। 10 दिन गुजर गया और यूं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो कानून का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनाब वकार अहमद खान पर सारा मलबा डाल दिया है, जबकि वकार अहमद खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इसके जिम्मेदार जनाब आरिफ अलवी हैं। प्रेसिडेंट हाउस में आज भी उनकी टेबल पर ये दोनों एक्ट्स जो हैं वो पड़े हैं और उन्होंने वापस नहीं भिजवाए। बाहर क्या सूरत हाल जो भी हो, फिल वक्त जब तक सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं दे देती, ये दस्तूर पाकिस्तान आईने पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इस आइन के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कल पहला दिन था, खसूसी अदालत कायम कर दी गई इस्लामाबाद में और कल जनाब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो समाअत हुई, पहली समाअत हुई, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई। उन पर इल्ज़ाम यह है कि साइफर के मामले में उन्होंने इमरान खान की मुआवनत की और उन्होंने बहुत बड़ा कौमी राज जो था अफशा किया। एक तरफ ये सूरत हाल है और ये तो बहुत बड़ी खबर नहीं थी, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। ये तो वो खबर है जो आप तक पहुंच चुकी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये देने जा रहा हूं कि इमरान खान की 2 अहलिया जो हैं उनमें बहुत इस्तराब पाया जाता है और उन्हें जब पता चला है कि अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब को सजाए मौत भी हो सकती है और वो बड़ा स्पीडली जज जो है वो इसकी समाअत करेंगे, बड़ा स्पीडली इस पे वर्क किया जाएगा और बहुत महदूद दिनों में इस पे फैसला सुनाया जाएगा। और वो जो अदालत है उस अदालत का पैटर्न बिल्कुल दूसरी अदालतों से डिफरेंट है। वहाँ सहाफ़ी नहीं जा सकते, गैर मुतल्लका लोग नहीं जा सकते, वहाँ मुजरिम है जिस पे इल्ज़ाम है, मुलजिम या मुजरिम जो भी कहिए, और जज साहब है और ज्यादा से ज्यादा जिस पे इल्जाम है उसका काउंसिल पेश हो सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा है, वरना किसी को भी इन कैमरा सेशन है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सहाफ़ी अंदर नहीं जा सकते, कोई गैर मुतल्लका बंदा अंदर नहीं जा सकता, कोई मुआमन खसूसी कोई अंदर नहीं जा सकता। एक जज साहब हैं, एक इल्जाम अलह हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके काउंसिल हैं। जब इन्हें यह पता चला कि ये तो बड़ा तेजी के साथ, बड़ा रैपिडली ये फैसला होने जा रहा है और सब कुछ जो है ये निविश्ते दीवार है, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए, पूरी की पूरी फाइल तैयार है, जो चार्जशीट है वो पूरी की पूरी तैयार है, तमाम एविडेंस तैयार कर लिए गए हैं और इसमें कम अज कम सजा तो उम्र कैद है लेकिन सजाए मौत भी हो सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब की दोनों अहलिया, पहले हम जमाइमा की बात करती हैं, वो सबसे ज्यादा मुतहरिक हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को और बिलखुसूस इसराइल को इस बात पर आमादा किया है कि हर सूरत इमरान खान को अमेरिका के जरिए और यूरोप के जरिए दबाव बढ़ाया जाए पाकिस्तान पर। एक तो वो ये कर रही हैं कि आलमी अदालत में ये केस लेके जा रही हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान के सख्त खिलाफ है, उनका दबाव है अदालतों पर और इमरान खान को वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ पर जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में है। इमरान खान पर दर्जनों नहीं सैकड़ों यानी 150-200 मुकदमा बना दिया गया और वो समझती हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए वो आलमी अदालत इंसाफ में इमरान खान का केस लेके जा रही हैं और पूरी दुनिया का दबाव, यूरोप का दबाव, अमेरिका का दबाव और इसराइल का दबाव होगा कि इमरान खान साहब का केस आलमी अदालत में हो और वहाँ इंसानी हकूक की बुनियाद पर इमरान खान को सुना जाए। एक तो जमाइमा है जो सफारती सतह पर भी हर तरह से इमरान खान का केस लड़ने के लिए तैयार हैं और कमर बस्ता हो गई हैं। उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं उन्हें बहुत तेज कर दिया। वो बहुत सारे लोगों से मिली हैं पिछले 2 दिन में और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कायल कर लिया। आने वाले चंद दिनों में यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन में जमाइमा खान की मेहनतें रंग ला सकती हैं और पाकिस्तान पर इतना दबाव बढ़ाया जा सकता है दोस्त ममालिक की तरफ से और पूरे यूरोप, IMF, अमेरिका की तरफ से कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल सके। दूसरा, पिनकी पीरनी साहब है, उनके बारे में मुस्तनद तरीन इतला दे रहा हूं कि अरब ममालिक के साथ उन्होंने अपने
म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए रब्ता किया है। अरब ममालिक को उन्होंने कायल करने की कोशिश की है कि इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इमरान खान को ये मंजर से हटाना चाहते हैं। यूं समझ लीजिए कि एक दफा फिर एक प्राइम मिनिस्टर का जुडिशल मर्डर होने जा रहा है। ये कहना है पिनकी पीरनी साहबा का, बुशरा बेगम बीबी का, साबका खातून अव्वल का। और उन्होंने अपने राब्ते तेज कर दिए हैं। बहुत सारे अरब ममालिक के सरबराहान के साथ उनकी बातचीत हो रही है और हो चुकी है। जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो अरब ममालिक की तरफ से ये चाहते हैं कि दबाव बढ़े पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत पर इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। तीसरा, इमरान खान साहब के जो लायर्स थे उनको पिनकी पीरनी यहां पे लीड कर रही हैं और उन्हें कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौरी तौर पर अपील लेके जाएं। जैसे कि सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि मैंने तो अपने सेक्रेटरी वकार अहमद खान से कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसे वापस भिजवा दिया जाए, आर्मी एक्ट जो है इसे वापस भिजवाया जाए, असेंबली दोबारा इसे रिव्यू करे। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वो कानून है जिससे आम आदमी मुतासिर होगा, सिविलियंस मुतासिर होंगे। सिविलियंस का ट्रायल जो है सिविलियंस कोर्ट में होना चाहिए, आर्मी के कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद खान को ना सिर्फ ये कह दिया कि ये समरीज जो है कानून की ये वापस भिजवा दी जाए, बल्कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा उनसे पूछा कि आपने वापस भिजवा दिए हैं। उन्होंने हर दफ़ा मुझे तसल्ली दी कि यस सर, वो मैंने वापस भिजवा दिए हैं। इसके बारे में वकार अहमद खान साहब का दो टोक मौक़िफ़ आ गया है। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान इस सिलसिला में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने ना तो मुझे समरीज वापस भिजवाने का कहा, मुसवदा कवानीन दोनों जो एक्ट थे वापस भिजवाने का कहा, कतई तौर पर नहीं कहा, और ना ही मुझसे दूसरी मर्तबा इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने लाने के लिए भी तैयार हूं और हर फोरम पर मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूं कि दोनों जो एक्ट थे, एक 2 अगस्त को या 3 अगस्त को सदर ममलुकत के पास आया और दूसरा 8 अगस्त को सदर ममलुकत के पास आया। उन्होंने कहा कि दोनों एक्ट्स जो सदर पाकिस्तान की टेबल पर आए हैं आज तक उन्हीं के पास हैं, वो वापस हमारे पास नहीं पहुंचे। जब हमारे पास आए नहीं, अभी तक सदर ममलुकत के पास हैं, उनकी तहवील में हैं, उनकी कस्टडी में हैं, उनकी दराज में हैं, उनकी टेबल पर पड़े हैं, कुछ भी है वो सदर साहब के पास हैं। सदर साहब ने उन्हें कहीं छुपा रखा है और इल्जाम तलाशी कर रहे हैं मुझ पर कि मैंने सदर पाकिस्तान के हुक्म की अदूली की है। उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं, मैंने पूरी सर्विस की है और मैं ऐसे हसास नोयत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कानून हैं, उन्हें कैसे दबा के रख सकता था और सबसे बड़े मनसब की कैसे तौहीन कर सकता था कि सदर मुमलिकत ने मुझे हुक्म दिया हो और मैंने उस पर मिन्नो अमल ना किया हो, मैंने वापस असेंबली सेक्रेटेरिएट में वो ना भिजवा दिया हो। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि सदर पाकिस्तान इस मामले में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सदर पाकिस्तान पर दबाव था, उन पर दबाव था कि इस पर दस्तखत करें, लेकिन सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन उन्होंने ये जरूर किया कि सदर पाकिस्तान ने दोनों एक्ट्स जो हैं उन्हें अपनी टेबल में फाइलों में दबा के रख दिया ताकि 10 दिन पूरे हो जाएं और उनके दस्तखत के बगैर ही कानून बन जाए। तो यूं उनके मुताबिक, जनाब वकार अहमद खान के मुताबिक, सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब पिच के दोनों तरफ खेले हैं। उन्होंने दोनों को राजी करने की कोशिश की है। एक वो जो दबाव था उन पर कि इस कानून को हर सूरत मंजूर करना है, उनकी भी बात रह गई और सदर मुमलिकत ने पीटीआई के लोगों को भी खुश कर दिया कि मैंने तो कतई तौर पर इन कवानीन पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि मैंने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद खान से ये कह दिया था कि इनको वापस असेंबली की तरफ भिजवाएं, सेनेट की तरफ भिजवाएं ताकि वो रिव्यू करें, जॉइंट सेशन हो, इसको दोबारा से देखें। ये कवानीन जो है इंतहाई खतरनाक है और इससे बहुत सारे इंसान मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ अपनी जगह पर, वकार अहमद खान का मौक़िफ़ अपनी जगह पर। जब इसके बारे में हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस पर इंक्वायरी करेगी, जुडिशल इंक्वायरी होगी, जब समाअत करेगी, वहां शवाहद पेश किए जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 2 दिन से जो पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है वो हमारे लिए बाइसे तशवीश है। एक तरफ सबसे बड़ा मनसब, उनकी बेबसी देखिए कि जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसमें वाज़े तौर पर यह कहा कि मैंने तो
अपने सेक्रेटरी से कह दिया था कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इसे वापस भेजिए, लेकिन इसके बावजूद कानून बन गया है तो जो मुतासिर होंगे मैं उनसे मुआफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने अल्लाह को गवाह बना के कहा कि मैंने उन पर दस्तखत नहीं किए। और वक़ार अहमद खान भी यही कहते हैं और सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट यही कहती है कि यहाँ इस हद तक सदर मुमलिकत दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन उन्होंने इस मुसवदे को दुबा के रखा, अपने पास महफूज कर दिया। इस तरह 10 दिन गुजरने के बाद वो मुसवदा बगैर उनके दस्तखत के कानून का हिस्सा बन चुका है, दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वो कानून नाफिजुल अमल होगा। यहाँ पर कल के प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि हर 2 सूरतों में सदर पाकिस्तान पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अगर सदर पाकिस्तान अपने अमले को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या सदर पाकिस्तान सारे के सारे अहकामात वर्बली दिया करते थे, ज़बानी कलामी अहकामात जारी किया करते थे, वो वक़ार अहमद खान साहब को अपने ऑफिस में बुला के या इंटरकॉम पे ये अहकामात दिया करते थे, और उसके बाद उनके पास कोई ऐसी समरी नहीं आती थी, कोई ऐसी रसीद नहीं आती थी जो सदर मुमलिकत को बताते कि फलां रेफरेंस के तहत फलां डायरी नंबर के तहत उन मुसवदात को वापस भिजवा दिया गया है। क्या सदर पाकिस्तान सिर्फ वहां पर इंजॉय करने के लिए बैठे थे? एक सवालिया निशान ये है। और फिर ये कि उन्होंने अपने मातहत मेरे प्रोग्राम के बाद ये हुआ कि सदर आली मरतबत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया और उन्हें कहा कि वक़ार अहमद खान को तब्दील कर दिया जाए, और उनके बदले में एक खातून है ग्रेड 22 की, ग्रेड 22 की, उसके लिए सदर मुमलिकत ने तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे वो सेक्रेटरी दे दी जाए। खैर, सेक्रेटरी तो नहीं आ जाएंगी, वक़ार अहमद खान जो है उनकी इंक्वायरी भी होगी, लेकिन अगर उसमें यह साबित हो जाता है, जो कि वक़ार अहमद खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और मेरा दिल भी यही कहता है कि जो खत थे उन पर किसी किस्म के सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं थे, लेकिन उस पर कोई नोट भी नहीं था कि सदर मुमलिकत ने उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो, उनके बारे में अपनी राय दी हो, अपने खदशात उस पर लिखे हों। वक़ार अहमद खान कच्चा खेलने वाले नहीं हैं, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। अगर उन्हें इल्म होता कि सदर मुमलिकत ने उस पर किसी किस्म का नोट दर्ज किया है, कुछ लिखा है, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि सदर आली मरतबत जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सदर के मनसब का तकाजा ये है कि अब सारी बातें खुल के सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है, सदर से बड़ा कोई मनसब नहीं है। इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ शख्स अगर कज़ब बयानी कर रहा है, इल्जाम तराशी कर रहा है, अपनी नालायकी को अपने सेक्रेटरी पर डाल रहा है, तब भी ये उनके मनसब के खिलाफ है और वो किसी भी सूरत इस मनसब पर फाइज नहीं रह सकते, उन्हें मुस्ताफी होना पड़ेगा। और अगर वो अपने मातहतों से काम नहीं ले सकते, उनके अहकामात की तामील नहीं करते और अपने अहकामात की वो तामील नहीं करवा सके, उसमें भी नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, सबसे बड़े इदारे में ये हुआ, सदर पाकिस्तान की नाक के नीचे हुआ। सवाल ये निशान है, लोगों की उंगलियां उठ रही हैं कि सदर पाकिस्तान अगर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सके तो वो आम आदमी के हकूक के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं। यूं तो सदर पाकिस्तान का ओहदा एक बेमानी ओहदा होकर रह गया है। अब 2 या 3 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस मामले को बहुत ज्यादा लिंगरान नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने अर्ज किया कि एक तो कानून बन गया, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे कालअदम करार नहीं देती और वो बदस्तूर कानून रहता है तो अदालत में पहली समाअत हो चुकी। जनाब शाह महमूद कुरैशी को 4 दिन के लिए इसी कानून के तहत उनको FIA के हवाले किया जा चुका है, जहां वो साइफर के हवाले से उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बारी है, उनसे भी साइफर के हवाले से इसी अदालत में इंक्वायरी होगी, वो भी उनसे पूछताछ करेंगे, उनका भी ट्रायल होगा। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि उनकी दोनों बेगमात, एक साबिक बेगम जो है जमाइमा खान, वो मुतहर्रिक हो चुकी है। उन्होंने पूरे यूरोप को एंगेज किया है और उनसे अपील की है कि इमरान खान के मामले में मेरी मदद की जाए। इमरान खान को पाकिस्तान का जो सख्त तरीन कानून बना है वो सिर्फ इमरान खान के लिए बना है, तो आप मेरी मदद कीजिए। मेरे साबिक शोहर को, मेरे बच्चों के बाप को आलमी अदालत इंसाफ में उसका केस लाया जाए और फ्री ट्रायल करके मेरे शोहर पर जो लगने वाले इल्जामात हैं ये बेबुनियाद हैं, ये गलत हैं, लिहाजा उसे रिलीफ दिया जाए। और दूसरा, बुशरा बीबी जो उनकी बेगम है, जो अभी तक उनके निकाह में है, उनके अक़द में है, उन्होंने अरब ममालिक से रब्ता किया है, सफारतकारी की है अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए और अरब ममालिक को
किसी हद तक वो कायल कर चुकी हैं कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए, इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं इन्हें आम अदालतों में लेके जाया जाए और उन्हें रिलीफ दिया जाए। जैसे दूसरे लोगों को, जैसे जनाब नवाज शरीफ, जब उनको बड़ी अदालत ने सजा भी सुना दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नाअहल भी करार दे दिया गया और उनको पाबंद सलासल भी कर दिया गया, जेल भिजवा दिया गया। तो उसके बाद दोस्त ममालिक ने, अरब ममालिक का अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और यूं वो इलाज करवाने के बहाने लंदन चले गए, 50 रुपए के अस्टाम पे चले गए। तो अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे उनकी दोनों बेगमात, एक साबिक बेगम और एक हालिया बेगम, दोनों बेगमात ये चाहती हैं कि इमरान खान को भी उसी पैटर्न पर किसी बीमारी का बहाना बना के फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाए और उसके बाद उनका ट्रायल पाकिस्तान की किसी अदालत में ना हो, उनका ट्रायल फिर किसी आलमी अदालत में हो जहां पर उनको रिलीफ दिया जाए। ये इंतहाई अहम खबर थी, मैंने जरूरी समझा कि अपने कारिन, अपने देखने वालों की नजर की जाए। तो मोहतरम नाजरीन, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ हमारे वो हल्का है जो इमरान खान को हर सूरत बहुत जल्द, महीने 1.5 महीने में सजा देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान की दोनों बेगमात हैं जो रातों रात इमरान खान को छुड़ा के किसी दूसरे मुल्क में ले जाना चाहती हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है, क्या वो फौरी तौर पर अदालतों से फैसला लेके एक और मुंतखब वजीर आजम को तख्ता दार पर लटका देती हैं, या उनकी बेगमात अपनी आला सफारतकारी, अपने ताल्लुकात के रसूख पर, उनकी बुनियाद पर अपने शोहर को इस मुल्क से निकाल ले जाती हैं। मैं और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के अवाम, उनके जज्बात क्या कहते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर बैरूनी मुदाखलत आज भी मौजूद है कि वो पाकिस्तान का कोई भी फैसला जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने देते, खा वो फैसला नवाज शरीफ साहब का हो, खा वो फैसला इमरान खान साहब का हो। जब हम अपने बजट खुद नहीं बना सकते तो अपने फैसले कैसे खुद कर सकते हैं? हम अपने दोस्तों से भीख मांगते हैं, उनसे अरबों डॉलर मांगते हैं, तो फिर उनकी बातें भी मानना पड़ेगी। तो मोहतरम नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है, पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती का सवाल है। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ, पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।